हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह, पहले संडे का दिन है, तो मेरा पोहा भिगो के धो के मतलब भिगो के रख दिया था मैंने। और प्याज टमाटर आलू काट लिए थे। फिर थोड़ा सा तेल डाला कढ़ाई के अंदर, और मस्टर्ड सीड डाल दिए थे थोड़े से। फिर प्याज, फिर आलू डाल दिए थे भून कर। हाँ, प्याज को भूना मैंने पहले वैसे थोड़ा सा। और फिर आलू, और थोड़ा आलू जब थोड़े पके से हो गए, फिर टमाटर और हरी मिर्च भी डाली। तो भाई, आपको मैं पहली बार बता रही हूँ, मैंने पहली बार पोहा बनाया था, और यकीन मानिए बहुत टेस्टी बना था। मैंने बहुत वीडियोस देखी थी पोहा की, क्योंकि हमारी तरफ इस तरफ पोहा वोहा का थोड़ा कम खाते हैं। तो पोहा हमने देखा ही नहीं था इतना कि पोहा बनाते हैं, सुना बहुत था। और आज मैंने पोहा बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत टेस्टी लगा। मैंने इसमें थोड़ी सी मूंगफली भी फ्राई करके डाली थी। और मेरा पोहा देखो कितना खिला खिला और इतना अच्छा लग रहा था। तो पहली बार बनाया, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगा मुझे, खाने में भी और बनाने में भी बहुत आसान। और एक एक अच्छा नाश्ता, जो सुबह के लिए एक अच्छा नाश्ता था। ये मुझे अच्छा लगा कि बच्चों को अगर आप और चीज़ों के बजाय, जैसे ब्रेड खाते हैं बहुत से, या फिर वो खाते हैं क्या कहते हैं, रस पापे वगैरह खाते हैं, उन चीज़ों से अगर आप ये पोहा बना के दें अपने बच्चों के लिए, दो अगर पोहा बनाकर, तो ये काफ़ी पौष्टिक आहार है। और बच्चों के लिए मतलब कि इसमें आप देखो कुछ भी सब्जियां भी डाल सकते हो, और खाने में भी अच्छा लगता है, और बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। और मतलब कि आपकी छोटी मोटी भूख क्या है, ये आपको लंच तक के लिए काफ़ी कवर कर देता है। मुझे तो बहुत करा था, मैंने तो अगर इतना खाया तो मुझे तो दोपहर तक मतलब कि कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हुई। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और चलिए, तो आप लोग भी पोहा खा लीजिए। तो मैं कुछ आपसे बता रही थी, बात कर रही थी, तो मेरा दिमाग जाने कहाँ कहाँ जा रहा था। तो मैंने सुबह पूजा कर ली थी, नहा ली थी। मैं नहा के पूजा करके बच्चों को नाश्ता करा दिया था। और नाश्ता कराने के बाद फिर मैं आपसे बता कुछ बात कर रही थी शायद। तो मेरी आवाज़ जो है मैं ओरिजिनल रखना चाह रही थी, तो वो नहीं रख पाई। और मैं आज कहीं जाने की बात कर रही थी। तो मैं, हमारे यहाँ पे मार्केट लगती है, तो मैं मार्केट में आपको दिखाना चाह रही थी। लेकिन वो हुआ ये कि मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। बच्चों ने देख देख कर फ़ोन, आपको पता है बच्चों के पास अगर एक बार फ़ोन आ जाए तो छोड़ते नहीं हैं। और मेरी बैटरी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो इस वजह से मैं वहाँ पे नहीं ले जा पाई मोबाइल, और थोड़ा वीडियो शूट भी नहीं कर पाई कुछ भी। बस फिर घर के कामों में आपको पता है कि आकर भी थोड़े बहुत कामों में लगी जाते हैं इंसान। और बस मन ऐसा हो रहा था कि चलो थोड़ी देर घूम के आ जाते हैं, तो आज घूमने गई मार्केट में। लेकिन हमारे यहाँ मार्केट कुछ खास लगी नहीं। और फिर मैंने एक कपड़े धो रही थी, तो कपड़ों का आपके सामने थोड़ा सा शायद वीडियो बना ली थी मैंने। तो मैं मशीन में सर्फ डाल रही थी। अब आपको पता है कि डेली कपड़ों का काम डेली होता है। और कितने ही आप कपड़ों में मतलब कि सोच लो कि आज आपके कपड़े कम होंगे। मैंने सैटरडे को कपड़े सारे धो लिए थे, क्योंकि हमारे बच्चों की छुट्टी थी सैटरडे को। तो फिर भी देख लो डेली के कपड़े कितने हो जाते हैं ये। और हमारे यहाँ पे ये क्या कहते हैं, यहाँ पे मेरे बाथरूम के अलावा मतलब ये दूसरी जगह है जहाँ पर हमारे यहाँ से निकलते हैं बाहर जीने में से। तो वहाँ पे हमने एक ये टोटी लगी हुई है हमारी, जिसमें मुझे फटाफट से वाइपर मारना पड़ता है, क्योंकि कोई भी आने जाने से सारे घर में पैर पैर हो जाते हैं। तो बस जैसे ही मैंने कपड़ों में पानी निकाला, तभी तुरंत ही मैंने वाइपर लगा दिया था, और फिर कपड़े सुखा दिए थे। ये जो आप देख रहे हो, मैं गैलरी में हूँ, तो उस तरफ मेरी टॉयलेट बना हुआ है और इस तरफ बाथरूम है। तो बाथरूम की वजह से, बाथरूम छोटा है तो वहाँ बैठकर कपड़े नहीं निकाले जाते हैं। तो बस नहा लेते हैं आराम से बैठ के। निकाले तो जाएंगे मतलब उस बाथरूम के अंदर, लेकिन वहाँ से थोड़ा मशीन इधर है और उधर फिर लेके जाने पड़ेंगे कपड़ों को, तो इस वजह से मैं कपड़े यहीं निकालती हूँ। और बस ये कपड़े थे, सुखा रही थी। कपड़े सुखाने के बाद हवा चल रही थी, तो फिर मैंने अंदर ही कुछ कपड़े अंदर ही डाल लिए थे, कुछ गैलरी में डाल दिए थे बाहर। और फिर जल्दी जल्दी काम, सोच रही थी जल्दी जल्दी काम हो जाए तो मैं मार्केट के लिए जाऊं। और फिर मार्केट जाने की तैयारी शुरू करने के लिए बच्चों से कह रही थी, हल्ला मचा रही थी उनों के पीछे पीछे कि मुझे जल्दी जल्दी से मेरे को कपड़े दे दो,
तो मैं कपड़े सुखा दूँ फटाफट से। तो बच्चे कुछ ना कुछ नए काम बताते रहते हैं कि मम्मा ये दे दो, मम्मा वो कर दो। तो मैं उन पर चिल्ला रही थी और कपड़े सुखा कर फिर मैं अपनी मार्केट के लिए निकल गई थी। मन्नू को भी ले गई थी क्योंकि अकेला ही रहता, फिर वो तो है बड़ा है, संभल जाते हैं बच्चे, लेकिन ये छोटा है, रोता है। और बहुत मन था मुझे आप लोगों को अपनी यहाँ की मार्केट दिखाने का, लेकिन हमारे यहाँ पे अब मेला लगेगा और मैं आप लोगों को मेला ज़रूर दिखाऊंगी, मेले की वीडियोस ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तो आप लोग मेरी वीडियोस प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अब ये नौरते शुरू हो जाएंगे नवरात्रों में। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा मेला लगता है, बहुत सारे झूले आए हैं। तो हम मार्केट में गए थे, वहीं पे देखे थे। चलिए, तो आप अगली वीडियो में मिलते